बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बहुत ही हेल्दी सुपर डिलीशियस डेजर्ट बनाने की रेसिपी आपसे शेयर करने वाले हैं। इतना टेस्टफुल बनने वाला है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला ये डेजर्ट हमने कैसे तैयार किया, इंशाल्लाह सारी ही बातें आपसे शेयर होने वाली हैं। आपसे हम बड़ी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा ताकि तमाम स्टेप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो इस सबसे पहले हमें क्या करना है, कस्टर्ड की तैयारी करनी है। कस्टर्ड बनाने के लिए हमने एक बर्तन चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसके अंदर 1 लीटर दूध डाल के इसको बॉयल कर लेंगे। दूध मैंने पहले से ही बॉयल कर रखा है, लेकिन इसको दोबारा से हमें पकाना है अच्छे तरीके से। तो दूध जैसे ही बॉयल होता है, हम एक और काम करेंगे। एक बाउल के अंदर 4 टेबलस्पून के करीब वनीला फ्लेवर कस्टर्ड डाल देंगे, उसका पाउडर शामिल करेंगे और 1 कप ल्यूक वार्म मिल्क यानी कि नीम गर्म दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नीम गर्म दूध डालने का मकसद ये है कि इससे क्या होगा कि मिक्सचर बहुत अच्छे तरीके से हल हो जाएगा और बस इस तरह का मिक्सचर हमें चाहिए, किसी किस्म का कोई भी लम्स इसके अंदर बाकी ना रहे। तो इसको हम रखते हैं एक साइड पे और दूध जिसे हमें बॉयल होने के लिए रखा था ना, उसको चेक कर लेते हैं। ये दूध बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है। बॉयल आने के बाद 1 से 2 मिनट तक हम इसको पकाएंगे ताकि इसके अंदर थोड़ी सी थिकनेस आ जाए, थोड़ी क्रीमी टेक्सचर आ जाए। उसके बाद हमने इसके अंदर चीनी शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके पकाना है 1 से 2 मिनट के लिए। 3/4 कप के करीब मैंने चीनी शामिल की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी पकाने के बाद दूध के अंदर हमने इसके अंदर जो मिक्सचर तैयार किया था ना, वो इसके अंदर शामिल करना है। थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर शामिल करते जाएंगे और साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे ताकि कोई लम्स ना बने। और मिक्सचर डालने के बाद आपने फ्लेम मीडियम टू लो कर देना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको अच्छे से पकाना है, क्योंकि कस्टर्ड बहुत जल्दी पक जाता है। तो इसका कच्चापन दूर करने के लिए फ्लेम आप स्लो कर दीजिएगा और स्लो फ्लेम पे इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और ये देखें, तकरीबन 4 मिनट गुजर चुके हैं। कस्टर्ड बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। बबल्स आना शुरू हो जाएं और थोड़ी सी इसके अंदर थिकनेस आना शुरू हो जाए, उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे। यहाँ भी हमने फ्लेम को बंद कर देना है और फ्लेम को बंद करने के बाद इस मिक्सचर को बहुत ही अच्छे तरीके से ठंडा होने के लिए रख देंगे और साथ साथ ही इसके अंदर चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि इसके ऊपर जो सतह है ना, वो हार्ड ना हो जाए, जो लेयर है वो हार्ड ना हो जाए। तो उसी दौरान में हमने कुछ फ्रूट्स भी काट के रखे हैं। फ्रूट्स आप चेक कर लें। एप्पल और बनाना को तो आपने बिल्कुल फ्रेश काटना है, फ़ौरन काटना है। और उसके बाद हमने यहाँ पे अंगूर, पोमग्रेनेट यानी कि अनार और कीवी ले लिए, उसको काट के इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने फ्रिज में रख दिया था और बिल्कुल ठंडा कर लिया है। और ये जो कस्टर्ड ठंडा हो चुका था, इसको भी हमने फ्रिज में रखा है और इसको अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को आपने चिल्ड करके फिर मिक्सिंग करनी है। और एक बात जो आपको जहन में रखनी है वो ये कि मिक्सिंग करने आपने उसी वक्त है जिस टाइम आपने इसको सर्व करना है। सर्व करने से पहले अगर आप इसकी मिक्सिंग करके इसको फ्रिज में रखेंगे ना, तो ये सारे का सारा कस्टर्ड बिल्कुल पानी सा बन जाएगा। तो इसलिए आपने इस बात को जहन में ज़रूर रखना है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा टू बी नोटेड है कि आप ये जो फ्रूट्स हैं ना, जो मेरे हाथ में इस वक्त हैं प्लेट के अंदर, यानी कि अनार है, कीवी है और अंगूर है, इसको तो काट के आप फ्रिज में रखें बिल्कुल ठंडा होने के लिए। जो एप्पल और बनाना है उसको बगैर काटे फ्रिज में रख दें, क्योंकि वो आप पहले से काट के रखेंगे तो काले पड़ जाएंगे। तो बस जैसे ही मेहमान आए, उनको सर्व करने से पहले इन फ्रूट्स को मिक्स करें कस्टर्ड के अंदर और सर्व करें, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें पहले से ही चिल्ड होंगी। कस्टर्ड भी आपने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखा होगा और ये फ्रूट्स भी। तो इंशाल्लाह ये कस्टर्ड ठंडे का ठंडा ही रहेगा, बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा। तो बस इस पॉइंट को आपने जहन में रखते हुए इसकी मिक्सिंग करनी है और इसको फ़ौरन से ही सर्व कर लेना है। तो ये लीजिए, बस सुपर हेल्दी, सुपर डिलीशियस और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला डेजर्ट रेडी हो चुका है, जिसको आपने भी ट्राई करना है। मेहमानों के आ जाने पे बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए, खुद के लिए बनाइए। इंशाल्लाह जो भी खाएगा तारीफ़ों के पुल बन जाएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरीके के साथ और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी ये बहुत ही मज़ेदार सी डिलीशियस सी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो ये बस इंतज़ार किस बात का है, जल्दी से जाइए, सुपर डिलीशियस, सुपर हेल्दी और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला डेजर्ट बनाइए और इन्जॉय कीजिए। इसके साथ इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।